बिहार में इलेक्शन होने वाला है। बिहार भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण का माना जाता है और है। आप अगर ठान लें, बिहार के लोग ठान लें, तो इस इलेक्शन में कम से कम एक बात तो राष्ट्रीय क्रांति की बन ही सकती है कि बिहार के लोगों की मांग राष्ट्र की मांग बन सकती है। राष्ट्रीय चेतना में बिहार के लोगों का योगदान अमर हो जाएगा। अगर हम सब बिहारियों ने एक क्रांति की आवाज़, क्रांति का शंख फूंक दिया कि देश में इलेक्शन तभी होगी जब कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर थॉरो रिसर्च किया जाए, गहन चिंतन हो और उस रिसर्च को सबके लिए जन क्रांति के माध्यम से देश हित के लिए प्रकाशित किया जाए। उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे ये होने चाहिए कि हमारे देश का विभाजन क्यों हुआ। 1947 में देश का विभाजन क्यों हुआ, किसने करवाया, किसकी ये गंदी सोच थी। सिर्फ अंग्रेज़ों को गाली देकर और ऐतिहासिक भूल कहकर इतने बड़े मुद्दे से बचा नहीं जा सकता है। लोगों को अकाउंटेबल करना पड़ेगा और सच को सबके हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए प्रकाशित करवाना पड़ेगा। इस बात का संकल्प लेना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से अंग्रेजों ने करवाया था, इसके पीछे क्या चाल थी, यह रिसर्च का विषय है और इसका भी थॉरो रिसर्च होना चाहिए और इसके सत्य का भी उद्घाटन होना चाहिए। इंडियन मुस्लिम लीग, कहाँ की मुस्लिम लीग भाई, और इंडियन क्यों? 1300 साल से जिस गुलामी में हमारे देश के लोग रह रहे थे, वहाँ मुसलमान कहाँ से आ गया? जब पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम अपने वजूद में ही नष्ट हो चुका था। उनके बातों का कोई मान ही नहीं रखा गया। जब उन्होंने खुद अपने मुखार वृंद से घोषणा की थी कि मेरे वफ़ात के बाद, यानी मेरी मृत्यु के बाद, जो इस्लाम को गाइड करेगा वो हज़रत अली साहब होंगे, जो उनके दामाद थे, जो बहुत ही नेक इंसान थे। खुद पैगंबर साहब उनकी तारीफ़ करते थे और उन लोगों के सामने की गई थी जो महाशय अबू बकर खलीफा बन जाते हैं। उनके हृदय में इतना इंतज़ार नहीं रहता है कि पैगंबर साहब का क्रियाक्रम हो। अबू बकर साहब के बाद उमर साहब को वो बना देते हैं, नाम दर्ज कर देते हैं। उमर साहब उस्मान साहब को कर देते हैं। तो कहाँ से इस्लाम रहा भाई? तो जल्लादों की फ़ौज हो गई थी। हज़रत अली साहब का कत्ल कर दिया गया। उनके पैगंबर साहब के नवासे इमाम हुसैन साहब का करबला में पूरे परिवार समेत कत्ल कर दिया गया, छोटे बच्चे समेत। और जो कदाचित कुछ लोग जो उनके वंश में थे, वो राजा दाहिर सिंध के, उनके यहाँ शरण लिया था। उनको भी ढूंढते हुए वो जल्लाद लोग आ गए
क्योंकि पैगंबर साहब को हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत थी, हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते थे वो। तो ये जल्लाद जो आए और पैगंबर साहब के वंशजों का कत्ल कर दिया, राजा दाहिर का कत्ल कर दिया, ऐसे लोग कहाँ का इस्लाम लाए थे भाई। और जो व्यभिचार, बलात्कार, दुराचार करके जबरन इस्लाम में लोगों को कन्वर्ट किए थे, वो कैसे स्वीकार्य होगा। और वो पैगंबर साहब के तो कोई आदमी थे नहीं, सब पैगंबर साहब के दुश्मन थे। तो ऐसे में हमारे भाइयों को, हमारे घर के लोगों को कोई कुछ भी बना दे और आप मान जाइएगा, इतनी भी हमारे अंदर लानत नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। रिसर्च होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। 1857 की क्रांति में कोई हिंदू मुस्लिम था क्या? आज़ादी के लड़ाई में कोई हिंदू मुस्लिम था क्या? मुस्लिम तो एक जबरन काल्पनिक अवधारणा का नाम था हमारे देश के लिए। तो नेताओं को, अंग्रेज़ों को ये अवधारणा मिल गई कि डिवाइड एंड रूल करें। इस चीज़ पर गहन शोध होना चाहिए और इनको ठीक ढंग से फाइनल टच दे करके अपने देश, अपने राष्ट्रवाद और आपके लिए प्रकाशित होना चाहिए, तब जाकर के इलेक्शन हो सकता है। इस बिहार की धरती से इस क्रांति को बल दीजिए। सब कुछ आपका नष्ट हो चुका है, शिक्षा नष्ट हो चुका है, गुंडा का साम्राज्य बन गया है। ऐसे में कहीं से कोई न्याय की बात करना महज बेवकूफ़ी होगी। सिस्टम सब है, सब खोखला हो गया है। इस विषय पर ध्यान दीजिए, बहुत सीरियसली ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जाकर के आपके समाज का कल्याण हो सकता है। नहीं तो गफलत में जी रहे हैं और गफलत में बर्बाद हो जाएंगे। फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।